हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 7.5 लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट पूछ रखे हैं। जैसे आपने ये देखिए dx ओवर x पावर 4 x इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1। ये कुछ स्टूडेंट्स के डाउट है, वो आप देखोगे। और एक डाउट और है dx ओवर x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। एक मैं लिख दे रहा हूँ dx ओवर e पावर x माइनस 1। ये आपके पास है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग। दो मेथड है सॉल्व करने का। एक तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक आप विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसका फर्स्ट मेथड में हम लोग लेते हैं। पहले फर्स्ट मेथड यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन से x पावर 4 माइनस 1 को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा t, और ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। यहाँ से dx की वैल्यू आप निकालोगे तो dt डिवाइडेड बाई 4x क्यूब आ जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ जब आप पुट करोगे तो dt डिवाइडेड बाई 4x क्यूब और इंटू x इंटू टी ये हो जाएगा। अब आप लिख सकते हो इसे dt ओवर 4x पावर 4t। आपका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता जब तक इस x पावर 4 को आप t नहीं बनाओगे। अब x पावर 4 को t बनाने के लिए 4 तो कांस्टेंट है, आउटसाइड ले लो आप। तो dt अपॉन x पावर 4 की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे t प्लस 1 और इंटू टी। ये हो गया आपका। अब ये बन जाएगा आपका पार्शियल। इसका पार्शियल करने के लिए t और t प्लस 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई टी प्लस b डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। आप एलसीएम लोगे। जब एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा a t प्लस 1 प्लस बी टी इज इक्वल टू 1 के। जैसे आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस 1। जब आप t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, t इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a की वैल्यू 1, और माइनस 1 जब पुट करोगे आप तो माइनस b यानी b की वैल्यू माइनस 1 हो गया। आप देख सकते हैं 1 बाई टी, a की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई टी डी टी, और इसकी वैल्यू हो जाएगा डी टी ओवर टी प्लस 1, जिसको आप लिख सकते हो लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से किया। वही स्टेप आप इसमें अप्लाई करोगे। x टू द पावर n माइनस 1 को t लेट करोगे, nx n माइनस 1 हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे आप इसको लेट करोगे, e पावर x माइनस 1 को t लेट करोगे और e पावर x dx dt हो जाएगा। जैसे आप सॉल्व करोगे ऐसे ही कुछ पार्शियल बन के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। और आपको ये जो सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ विदाउट पार्शियल, उससे पार्शियल यूज नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो मेथड आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा कि जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को अप्लाई तभी कर सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे आपके पास x पावर 4 माइनस 1 है, हाईएस्ट डिग्री आपका 4 है, यहाँ 1 है। तो आप क्या करो, हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लो। जैसे आप कॉमन लोगे तो x पावर 5 1 माइनस 1 बाई एक्स पावर 4 हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अब इसको आप लेट कर लोगे t, 1 माइनस 1 बाई एक्स पावर 4 को लेट कर लोगे t, तो 0 प्लस 4 एक्स पावर 5 dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt के। अब आप देख सकते हो यहाँ पे dx के प्लेस पे लिख देंगे x पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 एक्स पावर 5 और t dt। ये दोनों गया कैंसिल, 1 बाई 4 और हो गया आपका log t और प्लस c, और t की जो वैल्यू है ये आप पुट कर दोगे यहाँ पे, आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना इजी मेथड है। यानी कि विदाउट पार्शियल, इसमें कोई भी पार्शियल अप्लाई नहीं किया, हाईएस्ट डिग्री एक्स पावर 4 कॉमन ले लिया, आंसर आ गया। ऐसे ही आप एक्स टू द पावर n को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1, और ब्रैकेट में जो होगा उसको t लेट कर लोगे। ऐसे इसमें आप कर सकते हो। e पावर x कॉमन ले लोगे। e पावर x एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमारा ex आना चाहिए। अब आप देख सकते हो इसे, ये हो जाएगा e पावर माइनस एक्स डी एक्स 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स। 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स को हमने लेट कर लिया t 0, और माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी के। आप देख सकते हो यहाँ पे डी टी ओवर टी, और डी टी ओवर टी हो जाएगा आपका लॉग टी और प्लस कॉन्स्टेंट सी। आप देख सकते हो इस तरह से कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन। आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और विदाउट पार्शियल से भी कर सकते हो। ये डाउट क्वेश्चन थे, आप लोगों को सारे रूल बता दिए गए 7.5 के, सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो 7.6 से। 7.6 का नाम जो एक्सरसाइज का नेम है
वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स में पढ़े थे, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स में क्या था, फर्स्ट आउटसाइड दो फंक्शन होते थे, फर्स्ट आउटसाइड सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड आउटसाइड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन अब वो फंक्शन हमें आइडेंटिफाई करने होंगे किस टाइप के फंक्शन है, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता। जैसे मैं आपको दूं कि tan इनवर्स x का आप इंटीग्रेशन करो, तो tan इनवर्स x का आपका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, आपका डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। यानी कि सिंपल है, अगर हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं log x, इसका भी आपका इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है, इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। कुछ इस तरह के फंक्शन अगर आते हैं आपके पास, तो आप समझ लेना कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही सॉल्व होगा। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ रूल हैं, और रूल आपको समझने होंगे। जैसे इसके फॉर्मूले में पहले लिख देता हूँ, फर्स्ट और सेकेंड। ये फॉर्मूला क्या है इसका, फर्स्ट आउटसाइड सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, अब इसके बाद ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और फिर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन dx। आपका एक फॉर्मूला है जो कि लर्न करना होगा आपको, फर्स्ट आउटसाइड सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस। ध्यान रखना, अगर फॉर्मूला आप याद नहीं करते हो तब भी हो जाएगा, और ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान देना, फर्स्ट आउटसाइड सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस लिखना, फिर इंटीग्रेशन लिखना, और फिर जो ये फर्स्ट आउटसाइड है इसका डिफरेंशिएशन कर देना डायरेक्ट। ये जो फर्स्ट आपने आउटसाइड लिख रखा है इसका आप करोगे डिफरेंशिएशन, और ये जो सेकंड वाला है ये एज इट इज, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर आएगा वही वैल्यू यहाँ पर आएगा, जो भी रिजल्ट यहाँ मिलेगा वो रिजल्ट यहाँ मिलेगा, और उसके बाद फिर अगेन इंटीग्रेशन आप कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसमें सबसे जरूरी है, क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए एक ट्रिक बताया जा रहा है, उस ट्रिक को आप ध्यान दो। आई लेट, ये है क्या आई लेट, आई का मतलब होता है इनवर्स, इसका मतलब होता है लॉग, ये होता है एल्जेब्रिक या अरिथमेटिकल, ये होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल। यानी कि अगर आपके सामने इस तरह से दो फंक्शन आ रहा है तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो। आई लेट, इनवर्स, लॉगरिथम, अरिथमेटिकल या एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। अब चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, tan इनवर्स x का मैं आप लोगों से बोलूँ कि भाई इसका आप इंटीग्रेशन करो, कैसे करोगे। इनवर्स कौन कौन से फंक्शन है, केवल इनवर्स दिख रहा है मुझे, तो एक काम करते हैं, यहाँ 1 लिख दिया, अब ये दो फंक्शन आ गया, एक तो इनवर्स आ गया, एक अरिथमेटिकल आ गया। तो पहले क्या है, आई है, फिर क्या है, ए है, यानी कि पहले आपको इनवर्स को आपको फर्स्ट लेट करना होगा, इसको सेकंड लेट करना होगा। दूसरी लैंग्वेज में जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसको आप फर्स्ट फंक्शन लेट करोगे, और बाद में उसका हम डिफरेंशिएशन कर सकें, इसलिए फर्स्ट फंक्शन इसको लेट कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो फर्स्ट आउटसाइड, और फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे आगे फॉर्मूले में। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है, ये जो ट्रिक बनाया गया है, इस ट्रिक को आप जो है लर्न कर लो आई लेट के अकॉर्डिंग। दो फंक्शन है इसमें, इनवर्स, अरिथमेटिकल, तो इनवर्स आई पहले लिखा हुआ है और अरिथमेटिकल बाद में लिखा हुआ है, तो इनवर्स वाला पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ tan इनवर्स x आउटसाइड 1 dx का आपका हो जाएगा x, याद रहे इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। देखिए फॉर्मूले का जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला लिख के दिखाओ, आप डायरेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट आउटसाइड 1 dx का x आ गया माइनस, अब जो फर्स्ट आउटसाइड लिखे हो ना आप, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज आएगा आपका। देखिए हमने फॉर्मूला नहीं लिखा लेकिन ये अरेंज कर दिया, कैसे, फर्स्ट आउटसाइड 1 dx का x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x एज इट इज। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t लेट करोगे तो 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dt, और जब ये वैल्यू आप पुट करोगे x tan इनवर्स x और माइनस 1 बाई 2 dt ओवर t, और जो बन गया आपका log t, x tan इनवर्स x, और ये आपका आ गया माइनस 1 बाई 2 log t, और t की वैल्यू आप पुट कर देना, आंसर आ जाएगा।
आप देख सकते हो किस तरीके से इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे ही लॉग दे रखा है तो लॉग को आप फर्स्ट मानोगे और 1 को आप सेकंड मानोगे, क्योंकि लॉग एल पहले है, एल्जेब्रिक बाद में है। लॉग एक्सपोनेंशियल सॉरी फर्स्ट सेकंड फंक्शन अर्थमेटिकल। लॉग एक्स आउटसाइड देखिए 1 dx का x ब्रैकेट बना लिया करो, तुरंत का तुरंत ब्रैकेट बनाओ। लॉग एक्स आउटसाइड 1 dx का x माइनस ये जो आउटसाइड आप लिखे हो इसका डिफरेंशिएशन 1/x और ये वाला एज इट इज, ये जो ब्रैकेट वाला है ना ये बिल्कुल एज इट इज, इसको ब्रैकेट में ही लिखना क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा अगेन में। और dx आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा आपका x log x माइनस 1 dx का x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शन लेते हैं, जैसे जिसमें इनवर्स भी हो और कुछ एल्जेब्रिक हो। इस तरह के कोई क्वेश्चन लिया हमने, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिया x साइन इनवर्स x। आप देख सकते हो दो फंक्शन है, एक फंक्शन है आपका एल्जेब्रिक और एक फंक्शन है इनवर्स। एक एल्जेब्रिक एक इनवर्स। फर्स्ट कौन सा सेलेक्ट करोगे? एल्जेब्रिक आ रहा है, दूसरे पे लिखा है इनवर्स पहले लिखा हुआ, आई पहले है, एल्जेब्रिक से पहले आई है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, एल्जेब्रिक हमारा सेकंड हो गया। अब इसके हम अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आउटसाइड, याद रहे ये कोई रूल नहीं है, हर क्वेश्चन पे नहीं कि अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा। बस ये आपके सीबीएसई में लगभग 99% क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिसपे अप्लाई ये नहीं होता और उसके लिए हमें फर्स्ट सेकंड चेंज करना पड़ता है। चलिए वो तो बाद में आप लोग सीखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं सिंपल, आप इसी तरह से आप करो। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट आउटसाइड। अब x का मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, फिर से आप देखोगे फर्स्ट आउटसाइड सेकंड का इंटीग्रेशन। मैं बार बार बताया हूँ जो इंटीग्रेशन आप करो उसको ब्रैकेट में लिखोगे, फर्स्ट आउटसाइड ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, सेकंड का इंटीग्रेशन उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि यही ब्रैकेट एज इट इज अभी यहाँ आएगा। अब जो ये आउटसाइड लिखा हुआ है फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका dx। अब सॉल्व करने के लिए इसके लिए अब देखिए वही पुराना कॉन्सेप्ट ही है इंटीग्रेशन का, आप इसे प्लस कर दो, दो मेथड है सॉल्व करने का, a माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। आप क्या करो जैसे नीचे वैसे ऊपर बना दो, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स x की वैल्यू साइन थीटा लेट करते हैं, 100% सही है, x की वैल्यू आप साइन थीटा लेट करोगे तो dx cos थीटा हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा का आप इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 थीटा पर 2 करके सॉल्व कर सकते हैं। और एक मेथड ये भी है, आप बिल्कुल इसी तरह से एल्जेब्रिक फॉर्म में बना के इसे अलग अलग कर सकते हैं, ये भी आपका मेथड है, तो आप देख सकते हो। और प्लस 1/2 दोनों मेथड आप ट्राई करना, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से पूछना। ये जब इसको स्प्लिट करेंगे अलग अलग तो ये रूट हमारा ब्रेक हो जाएगा, dx माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये 7.7 का फॉर्मूला बन गया, 7.4 का फॉर्मूला बन गया। अब आप देखोगे इसे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, ये तो हमने लिख दिया इसका, और ये आ जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c। आगे आप लोग इसको मॉडिफाइड कर सकते हो, किस तरह से मॉडिफाइड होगा आप देख लेना। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये हो गया। चलिए यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे नहीं मैं तो इसको x की वैल्यू साइन थीटा लेट करूँगा, बिल्कुल सही है। इतने पार्ट का फिर से आप देखना क्या करेंगे, 1/2 आउटसाइड, ये 2 आउटसाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, dx की वैल्यू आपका आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। आप देख सकते हैं कॉस थीटा डी थीटा आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और डी थीटा। आप सॉल्व कर लेना इसे, 1/4 1 डी थीटा का थीटा और कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 और प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका हो जाएगा। आप देख सकते हो कि दो मेथड मैंने आपको बता दिया, जो भी मेथड आपको ठीक लगे उसको आप सॉल्व करना। अब 7.6 में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक सॉल्व करोगे, जो भी डाउट आएगा वो आप मेरे से पूछोगे, कल मैं डाउट क्लास लूंगा 7.6 का। थैंक यू।